नबी की सीरत क्या है, नबी खाते कैसे थे। मेरे बच्चों, हम खाना कैसे खाते हैं कभी तुमने गौर किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नत तरीका खाने का ये है कि दाहिने हाथ से खाओ, और सुन्नत तरीका ये है कि 3 उंगलियों से खाओ। बोनी भागना चाहिए। ये तो अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, नहीं तो जलसों में नया नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। अरे की चलल है? बोलवे ना। बोले एगो नमरी रे फटल का 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। इस बच्चे ने 200 रुपये मुझे ला कर दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए, और जितने हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की सीरत, नबी का खाना, नबी का बैठना, नबी का सोना, और कुर्बान जाओ नबी खाते कैसे थे कभी आपने गौर किया? उलमा से पूछा, हाफिज अंजार साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा कि हजरत ये बताइए कि अल्लाह के रसूल खाना कैसे खाते थे? दाहिने हाथ से खाना, 3 उंगली से खाना खाना, ये सुन्नत है। कै उंगली से? 3 उंगली से। 3 उंगली से लुकमा उठाना है। हमारी 2.5 उंगली है। अब 3 उंगली से खाना उठाने का मतलब क्या है? पेट में प्रॉब्लम हुआ था गैस का, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में गए, डॉक्टर महेश गोइंका को दिखाए। जब मेरी बारी आई तो बोला कि लेटिए, लेट गए बेड पर, एक थप्पड़ मारा पेट पर, बोला उठ जाइए। दवाई नहीं खा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब खाना में क्या खाएंगे? बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना। हमने कहा कि 1 रोटी 1 घंटे में, बहुत अच्छा। सोचे कि 1 रोटी 1 घंटा में हम 3 रोटी खाते हैं, तो 9 बजे अगर बैठेंगे, सोचिए तो 12 बजे दिन तक रोटी खा के उठेंगे, फिर दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा, अब दोपहर का खाना लेके बैठेंगे, रात का वक्त हो जाएगा। इससे पता है चले 24 घंटा हम खाना खाते रहे। ये हमारे एक दोस्त है डॉक्टर जेड चौधरी, तो उनसे मैंने कहा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा ना, उसको अच्छी तरीके से चबाइएगा तो दांत अपना काम कर देगा। तो वो खाना जब लीवर में, मैदा में पहुंचेगा ना, तो लीवर को जोर कम पड़ेगा, तो खाना आधे से ज्यादा दांत हजम कर लेगा उसको। अब वहां जाकर के जोर कम पकड़ेगा, खाना जल्दी हजम होगा, और जब खाना जल्दी हजम होगा तो बदन में खून पैदा होगा। जब खून जब बदन में पैदा होगा तो जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी। जब जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ और मजा आएगा।
तो हिकमत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद में 3 उंगलियों से खाना खाओ, छोटा छोटा लुकमा खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैंने कहा कि अपोलो का डॉक्टर आज बता रहा है मुस्तफा कायनात जाने आलम आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका ने 1450 साल पहले बता दिया था। 1450 साल पहले बता दिया। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुछ सहाबी आए अम्मा आयशा के पास, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो पूछने लगे कि अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? आहा कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा कि दिखाती हूं अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था। गोश्त की 2-3 बोटी ली, धोई, हांडी में डाली, पानी डाली और सूखी रोटी के चंद टुकड़े किए, हांडी में डाली, ढक्कन बंद कर दिया, उबला, सिर्फ उबला। अम्मा आयशा उतार के रख दी। इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी का यही खाना था। एक सहाबी उठाकर खाए, देखा कि या अल्लाह, ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना हल्दी है, कुछ नहीं है, तो अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमेशा यही रहा। आज हम चटपटे की आदत पड़ गई, मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, चटपटी खाने में हम तेज हैं। कभी सोचो तो सही पेट का क्या होगा? आज जो शिकायत, गैस की शिकायत जो है, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले को ऐसी ताबीज दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटरिन ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहां का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ और खाना ज्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो बोलो भाई? पेट। अच्छा, अब लोग उकता नहीं रहे हैं, कहा कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं है, जबरदस्ती तकरीर नहीं सुना, इसलिए कि वो पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी, आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? पहले जमाने में सूरज को देख करके आदमी टाइम पता करता था। सूरज सर के ऊपर आ गया ना तो आदमी समझ जाता था जोहर का टाइम हो गया है। सूरज ढल गया, असर का टाइम हो गया। सूरज छुप गया, डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, जलसा होता था और तो तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर बोलनी है नहीं बोलनी है, तो वो अपने जेब में ना हमेशा ये वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे, कुर्सी में एक टेबलेट मुंह में रख लेते। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे से उतरते थे, पढ़ लेते थे वो मालेना इल्लल बला। एक मर्तबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब आदमी कितना तकरीर सुनेगा भाई? आदमी तकरीर कितना सुनेगा? अब एक आदमी उठ के जाने लगा, सारा मजमा चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं नहीं, तौबा कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये हजरत कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा कि भाई रोजाना टेबलेट घोल जाती थी, आज काहे नहीं घोली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। पेट के 3 हिस्से करो,
सुन्नत तरीका बता रहा हूं। ये पेट का 3 हिस्सा करो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर 2 बजे खाना खाया होटल में, यहां के नाश्ता किया, अभी रात 3 बजने को है, खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं बयान से पहले खाना खाता ही नहीं, चाहे जितनी भूख लग जाए। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा, तो कई हिस्से हुए? यहां क्या होता है, तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहां का, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नत मुस्तफा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। सुन्नत में हिकमत भी है, सुन्नत में सवाब भी है, सुन्नत में अमल करोगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अच्छा, एक सुन्नत और बता दे, पानी पीना। बहुत सारी हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, नौजवान, पानी बैठकर पीना सुन्नत तरीका है। हालांकि एक रिवायत के अंदर में है, एक सहाबी ने कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खाते पीते चलते फिरते रहते थे, खाते पीते, अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। एक रिवायत मिलती है, लेकिन मजबूरी में अगर खड़े होकर कोई अगर आदमी पानी पी लेता है, मान के वहां बैठने से कपड़ा नापाक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बैठने की कोई सूरत नहीं है, तो खड़े होकर पानी पी सकते हैं आप, इजाजत है। लेकिन इसका मामूल बना लेना, आदत बना लेना, ये सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा, जानते हैं इससे कितनी बड़ी बीमारी होती है? जो खड़े होकर पानी पीता है वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला उसका जो होता बीमारी, ये घुटना जो है ना, ये घुटना कटकट करेगा, घुटने में दर्द पैदा होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा होगा, और खड़े होकर पानी पीने वाले को हाइड्रोसिल की बीमारी होती है। तजर्बा है, मुशाहिदा है। इसलिए नबी की सुन्नत यह है कि बैठकर पानी पियो और 3 सांस में पानी पियो। कई सांस में? 3 सांस में, और पानी देखकर पियो। ये भी नबी की सुन्नत है। बगैर देखे हुए पानी मत पियो, बगैर देखे हुए पानी मत पियो। इसमें रिसर्च हो चुका है कि पानी देखकर पीने में क्या फायदा है। पानी देखकर पीना नबी की सुन्नत, दाहिने हाथ से पीना नबी की सुन्नत, 3 सांस में पीना नबी की सुन्नत, बैठकर पीना नबी की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे?
बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह बैठ जाइए, कुछ नहीं इंशाल्लाह, वो थोड़ा सा तार कुछ चटक हुआ है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वालल मोमिनीन वल मोमिनात वालल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सिर्फ 8 मिनट गुफ्तगू करेंगे, वक्त मुकर्रर है। देखिए मैंने मामूल बना लिया है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरी वीडियो आप देख ले, 1 घंटे से ज़्यादा मेरी तकरीर आपको नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ये रोज़ाना का मामूल होता है। कल सहरसा में प्रोग्राम है, सिमड़ी बख्तियारपुर में, अब परसों फिर कलकत्ते का प्रोग्राम पकड़ना है। ये हमेशा लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेहत भी उतनी अच्छी नहीं रही, हमेशा सफ़र, तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हाज़िरी होगी।